हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर अली। तो आज हम जाज सिस्ट का सेकंड पार्ट रेडिकुलर सिस्ट करने वाले हैं। तो इस पार्ट में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं रेडिकुलर सिस्ट की, जो हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, और इसकी क्लिनिकल फीचर्स और रेडियोग्राफिक फीचर्स हम इस पार्ट में करने वाले हैं। तो रेडिकुलर सिस्ट, इसको हम दूसरा नाम देते हैं डेंटल सिस्ट, और इसको हम तीसरा नाम भी देते हैं पेरीअपाइकल सिस्ट, आल्सो नोन एज पेरीअपाइकल सिस्ट। तो आप सोच रहे होंगे कि इसको हम रेडिकुलर सिस्ट क्यों कहते हैं। रेडिकुलर सिस्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी रिलेशन मोस्टली रूट के साथ होती है, तभी हम इसको कहते हैं रेडिकुलर सिस्ट। और इसको ये जो है ना मोस्टली कहाँ पे पाई जाती है, ऑलवेज एसोसिएटेड विथ नॉन वाइटल टीथ। ऑलवेज, ये बीसीक्यूज में आती है, ऑलवेज एसोसिएटेड विथ नॉन वाइटल टीथ। और ये कौन से टीथ में पाई जाती है, नॉन वाइटल टीथ, और कौन से टीथ, एंटीरियर मैक्सिला में ज्यादा, पेरीअपाइकल रीजन ऑफ एंटीरियर मैक्सिला। ये भी एक बीसीक्यू है। इसको रेडिकुलर सिस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ रूट के हिसाब से इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होता है एपिकल रेडिकुलर सिस्ट, एपिकल रेडिकुलर सिस्ट। दूसरी होती है लेटरल रेडिकुलर सिस्ट, और तीसरी है रेजाइडुअल सिस्ट। मोस्ट कॉमन रेडिकुलर सिस्ट में जो होती है ना, वो होती है एपिकल रेडिकुलर सिस्ट। ऑलमोस्ट 75% पेशेंट में जो है ना वो ये होती है एपिकल रेडिकुलर सिस्ट। और उसके बाद लेटरल रेडिकुलर सिस्ट। लेटरल रेडिकुलर सिस्ट तब बनती है जब इन्फ्लेमेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रेडिकुलर सिस्ट कौन सा इन्फ्लेमेटरी और ओडोजेनिक सिस्ट है। जब इन्फ्लेमेशन पल्प से कहाँ जाए, पीडियल तक, तो ये सिस्ट अराइज होती है लेटरल रेडिकुलर सिस्ट। और जब एट द साइट ऑफ प्रीवियसली एक्सट्रैक्टेड टूथ में जो सिस्ट अराइज हो, वो होती है रेजाइडुअल सिस्ट। अब मैं आपको फिगर में बताऊंगा कि एपिकल रेडिकुलर सिस्ट कहाँ पे होती है। अगर आप सोच लें कि ये एक टीथ है, ये इसकी रूट है, इसका क्राउन है, तो वो सिस्ट जो बिल्कुल रूट के अपेक्स में हो, बिल्कुल रूट के अपेक्स में हो, तो वो कहलाएगी एपिकल रेडिकुलर सिस्ट। अगर हम बात करें लेटरल रेडिकुलर सिस्ट की, अगर आप समझ लें एक टीथ है और ये इसका रूट है, इसका क्राउन है। अगर रूट के लेटरल साइड पे सिस्ट बन जाए तो ये कहलाएगी लेटरल रेडिकुलर सिस्ट। और तीसरी बात, रेजाइडुअल सिस्ट एट द साइट ऑफ प्रीवियसली एक्सट्रैक्टेड टूथ, एट द साइट ऑफ
एक्सट्रैक्टेड टूथ। अगर आप समझ लें कि ये एक दांत है, टीथ है, और इसके साइड में दूसरा टीथ, यहां पे टीथ मिसिंग है और प्रीवियसली एक्सट्रैक्टेड है, ठीक है, ये प्रीवियसली एक्सट्रैक्टेड टूथ है। अगर सिस्ट यहां पे बन जाए तो हम इसको बोलेंगे रेजाइडुअल सिस्ट। तो एपिकल रेडिकुलर सिस्ट 75% होती है और लेटरल ओनली 5% पेशेंट में मिलती है, अनकॉमन होती है, और रेजाइडुअल सिस्ट 20% पेशेंट्स में मिलती है। सबसे ज़्यादा एपिकल, उसके बाद रेजाइडुअल, उसके बाद लेटरल। अब हम इसकी क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करें तो ये सिस्ट इनिशियली स्मॉल होती है और स्मॉल, और उसके बाद सेप्टमलेस, कोई भी सेप्टम नहीं होती इनिशियली। उसके बाद ये स्लोली और इनलार्ज और प्रोग्रेसिव, स्लोली इनलार्ज, आस्ता आस्ता बढ़ती है, एंड प्रोग्रेसिव, स्लोली प्रोग्रेसिबल। और कौन से जगह ज्यादा होती है? ऑन द साइड ऑफ एंटीरियर मैक्सिला। और ये सिस्ट में ये प्रॉपर्टी है कि ये एल्वुलर बोन को की एक्सपेंशन करवाती है, एक्सपेंशन ऑफ एल्वुलर बोन। जब ज्यादा इनलार्ज हो जाए तो ये डिस्चार्ज कहां पे होती है? साइनसेस में, ऑल्सो साइनसेस डिस्चार्ज। और ये अब मैं बताने वाला हूं, BCQ पॉइंट बताने वाला हूं, और इसकी जो है ना रेट ऑफ एक्सपेंशन है ना, रेट ऑफ एक्सपेंशन, या नंबर बिल्कुल याद कर लें, ये BCQ में पूछी जाती है। रेट ऑफ एक्सपेंशन है 5 मिलीमीटर पर ईयर। ये होगी इसकी रेडिकुलर सिस्ट की इंट्रोडक्शन, इसके सब डिवीजन और क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, और उसके बाद हम रेडियोग्राफिक फीचर्स पढ़ेंगे। हमें एक्सरे में कैसे नजर आएगा। तो एक्सरे में हमारा नजर आएगा ओवल शेप, ठीक है, और राउंड एंड ओवल शेप जो है ना वो एक्सरे में नजर आता है। जिसकी होगी रेडियोग्राफिक फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स, रेडिकुलर की टाइप, सब डिवीजन। अगर उसके बाद जो हम कवर करने वाले हैं इसकी पार्ट 2 में, वो हम कवर करेंगे इसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स और इसकी पैथोजेनेसिस कैसे होती है, हम बहुत चार्ट वाइज इसको हम बयान करेंगे। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको कंप्लीट देखें और सब्सक्राइब करें और कमेंट दें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच।